हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम ये जान लेंगे, पहले जो है इसका माइंड मैप। आज सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमारा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो इस चैप्टर का अगर हम माइंड मैप देखें तो हमारा पूरा स्कीम निकल के ये चीज़ें आती हैं कि अगर इसको हम देखेंगे तो ये हमारा एक माइंड मैप तैयार है, ठीक है, इस चैप्टर का, जिसको हम थोड़ा सा जान लेंगे। इसका ओवरव्यू हम जान लेंगे कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम डिटेल में जानेंगे। तो जिस हिसाब से हमारा माइंड मैप है उसी हिसाब से हम देखेंगे भी, ठीक है। देखिएगा, इसमें पहला है अपना, ठीक है। अपना पहला है, इसमें कह रहा है प्योर सब्सटेंसेस। जो हमारा मैटर है वो हमारे डिवीज़न है दो पार्ट में। पहला हमारा कह रहा है प्योर सब्सटेंसेस है और दूसरा हमारा कह रहा है कि ये मिक्सचर्स है भाई। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस हम देख लेते हैं। तो कह रहा है इसमें ओनली एंड ओनली वन सब्सटेंसेस प्रेजेंट, जिसमें हमारा एक ही सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है और नो इम्प्योरिटीज़ के साथ होता है वो, ठीक है। मतलब कोई भी उसमें अशुद्धता नहीं रहती है, कोई भी मतलब मिलावट नहीं रहती है। दैट आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। जबकि उसी जगह पर मिक्सचर में क्या होता है? मोर देन वन सब्सटेंसेस, जिसमें हमारा एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई जी? ये चीज़ें होती हैं। अब क्या नहीं, प्योर सब्सटेंसेस जो है वो डिवीजन है दो पार्ट में। कौन कौन से? एक एलिमेंट्स में है, दूसरा क्या है? कंपाउंड्स में है। जबकि यहीं पर अगर हम बात करें कि हमारा मिक्सचर क्या है, तो मिक्सचर हमारा एक है होमोजीनियस और दूसरा है क्या? हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो हमारा प्योर सब्सटेंसेस की, तो प्योर सब्सटेंसेस में हमारा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों आ जाते हैं। जिसमें से अगर मैं कहूँ कि एलिमेंट्स क्या होता है, तो एलिमेंट्स भाई आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, तत्व, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या होती है? तत्व। और कंपाउंड की हिंदी क्या होती है? यौगिक। तो एलिमेंट्स क्या होता है? कैन नॉट डिवाइडेड, मतलब ये सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। जबकि कंपाउंड्स क्या होता है कि इन्हीं के अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कंपाउंड्स बनता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपसे कहूँ, ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पर आपका है एच, ठीक है, एच टू ओ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके बना है। तो एक जो है हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट्स हो गया, एक ऑक्सीजन एलिमेंट्स हो गया। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब करेंगे क्या? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा एक हाइड्रोजन मिक्स है, एक ऑक्सीजन मिक्स है। तो यहाँ पर दो अलग अलग जो है हमारे क्या हो गए? एलिमेंट्स जुड़ गए। बात समझ में आई जी? ये चीज़ें हो गई। अब देखिएगा, चलिए, अब देखिएगा, कह रहा है कि कंपाउंड्स कंपाउंड्स तो हमारा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यार होमोजीनियस में। तो होमोजीनियस में क्या होता है? होमोजीनियस ये समांगी मिश्रण होते हैं। इसको क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और इसे क्या कहते हैं? बिस्मांगी मिश्रण, ठीक है। तो समांगी और बिस्मांगी ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें समांगी में हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस और बिस्मांगी में हम पढ़ते हैं सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, जिसमें हम टिंडल इफेक्ट वगैरह भी पढ़ लेते हैं, ये सब चीज़ें भी, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, ये सब चीज़ें जो क्लास 10th क्लास 9 दोनों में मिलती हैं। तो यार होमोजीनियस में क्या देखें? सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स्ड। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक गिलास जो है चीनी लिया, एक, सॉरी, एक गिलास आपने पानी लिया। एक गिलास क्या लिया? पानी लिया आपने, ठीक है। तो एक गिलास आपने पानी लिया। तो पानी लेने के बाद ये पानी हो गया, ठीक है। अब पानी लेने के बाद आपने क्या किया? उसमें एक चम्मच चीनी डाला और इसको चला दिया। तो चलाने के बाद आप देखोगे कि कंप्लीटली ये मिक्स हो गया। अब हमें चीनी नहीं दिख रहा है और हमें ये भी पता नहीं चल रहा है कि उसमें चीनी मिलाया भी गया है, ठीक है। तो हमें नहीं पता चल रहा है चीनी मिलाया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया। क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा पूरी तरह से वो मिक्स हो चुका है। कौन? सॉल्यूट। जो कम मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि हमारा जो सल्यूट होता है वो दिखता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक कोई जो है हमारा मैं मान लिया कि एक गिलास हमने वाटर लिया और उसमें कुछ हमने थर्माकोल डाल दिया। थर्माकोल की कुछ जो पार्टिकल्स डाल दिए, तो थर्माकोल के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? उस पर तैर रहे हैं, मतलब हमें वो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। ये तो एक छोटा सा जो है सिंपल हो गया, ठीक है इसका। अब उसके बाद बात करते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ेंगे हम सॉल्यूशंस के बारे में, बिलियन के बारे में। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आप लोग जब दवा वगैरह जो यूज करते हो, एंटीसेप्टिक हो गया या ड्रॉप्स वगैरह, तो उसमें पीछे लिखा होता है कंपोजिशन में बेड बाय बेड, बेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज़ें दी रहती हैं।
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब चीज़ें दी रहती हैं, तो वो सब किससे होती हैं, सॉल्यूशंस वगैरह से जो है हम उसको स्टडी कर सकते हैं। जिसमें हम पहला पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अगर इसकी सिंपल सी एक डिफिनीशन देखना चाहें तो कहेगा कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, एक चीज़ें तो ये भी कह सकते हैं। और अनसेचुरेटेड में क्या कहेंगे, तो सेचुरेटेड में ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, मतलब इसमें अब सल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, किसमें, सेचुरेटेड में। तो सेचुरेटेड में सल्यूट नहीं डिजॉल्व हो सकते, लेकिन अनसेचुरेटेड में जो है हमारा क्या हो सकता है, मोर क्वांटिटी ऑफ सल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन इट। ठीक है, या इनटू इट। भाई सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता। हम एक तरह से कह सकते हैं कि कितना घुलने की क्षमता है उसके अंदर, कितना घुलने की क्षमता है, दैट आर नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो ये चीज़ें हो गई अपनी एक सॉल्युबिलिटी, मतलब एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है इसका हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं यार फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो फिजिकल चेंजेस की अगर मैं बात कर लूँ तो फिजिकल हमारा इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसमें कोई भी हमारा नया चीज़ नहीं फॉर्म्ड होता, जबकि केमिकल में हमारा एक नई चीज़ बन के निकल के आती है सामने, लेकिन उसको फिर दोबारा हम उसी रूप में नहीं ला सकते, उसको उसी रूप में नहीं ला सकते, लेकिन फिजिकल को उसी रूप में ला सकते हैं। इसका समय कुछ फिक्स्ड समय तक होता है, लेकिन इसका जो है परमानेंट हो जाता है, इसका परमानेंट होता है, इसका समय कुछ निश्चित समय तक होता है, टेम्परेरी के लिए इसका होता है कंडीशन। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि पानी से मैं बर्फ़ बना दिया तो कुछ समय बाद जो है बर्फ़ पानी पक्का बनेगा, ये चीज़ें भी आपको जाननी होगी। जबकि वही केमिकल में आप देख लीजिए, केमिकल में क्या आप दूध से अगर दही बनाएंगे तो क्या दही से दूध भी बनेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, क्योंकि ये हमारा टेम्परेरी हो गया जबकि ये हमारा परमानेंट हो गया। ये अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब यार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, किससे, सोल्यूशन वगैरह से। ठीक है, सस्पेंशन से, कोलाइड सस्पेंशन से, इससे सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और हम उसमें जो है कुछ हमारा न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट करने के बाद जो है हम एक और जो है वीडियो बनाएंगे अलग से जो है, जिसमें हमारा क्या रहेगा, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर रहेगा। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।